आज हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स किया हुआ है ना। एक्सपोनेंट सबको आता है। एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स, जैसे 3 raised to power 2, इसका मतलब 3 into 3 is 9, ये सबको आता है। अगर किसी को नहीं आता तो बता दो, फिर पहले मैं वही करवा दूं। पहले एक्सपोनेंट्स रिवाइज करवा दूं। कोई भी नंबर जैसे 2 raised to power 3 है, इसका मतलब है 2 की पावर 3। तो 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार लिखेंगे इसको, 2 into 2 into 2, तो इसका आंसर आ गया 8। इसी तरह अगर कोई रैशनल नंबर है या -2 है, -2 होल क्यूब है, तो इसका मतलब है कि -2 into -2 into -2, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस माइनस। आंसर में आप माइनस लिखोगे और 2 2 4 4 8। अगर -2 का होल स्क्वायर है तो -2 into -2, दैट इज इक्वल टू +4। माइनस के साइन का कोई नंबर दूसरे माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। इसी तरह प्लस वाला नंबर प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वो तो प्लस आता है। और अगर एक नंबर माइनस है और दूसरा प्लस है, पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले भी माइनस। और रैशनल नंबर्स हैं, उनके एक्सपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। मान लो एक नंबर है 2/3, उसका होल क्यूब निकालना है, तो आपने 2 का क्यूब निकालना है, वो न्यूमरेटर आ जाएगा, और 3 का क्यूब करोगे वो डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो 2 2 4 2 8 अपॉन 3 3 9 3 21, 9/27, सॉरी 8/27, ये आंसर। ठीक है। कोई भी नंबर की पावर 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू 1। ये सब आता है आप लोगों को? किसको नहीं आता आप में से? सबको आता है? अगर तो आता है फिर तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज ही करवा देती हूँ, अदरवाइज मैं ये सिखाती हूँ। पहले बोलो, सबको आता है ना? जितने भी बच्चे आए हुए हैं आज। विक्रमजीत, आपको आता है? ओके, तो फिर हम थोड़ा सा बस रिवाइज ही कर लेते हैं, फिर हम रैशनलाइजेशन पे आ जाते हैं। कोई भी नंबर हो, उसकी अगर पावर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1। जैसे 5 की पावर 0 है तो ये 1। 100 नंबर है लेकिन पावर 0 है तो दैट इज ऑल्सो। तो एनी नंबर ए कैन बी एनी नंबर, 1 लाख तक, करोड़ तक, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर आएगा 1। ठीक है। और अगर पावर 1 है तो फिर वो नंबर इटसेल्फ। 5 raised to power 1 है तो इसका मतलब है 5, 5 आंसर। ठीक है। 1 अगर पावर है तो नंबर खुद ही आंसर है। जो जैसे 2 raised to power 3 मैंने एक नंबर लिया है, इसमें 2 को हम बोलते हैं बेस है और 3 उसकी पावर है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके। और कोई भी नंबर की अगर पावर नेगेटिव है, मान लो 2 raised to power -3 है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 2 into 2 नहीं कर सकते। पहले हमें इसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर हम इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते। तो जैसे 2 raised to power -3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 होल raised to power 3। ठीक है। रिवर्स हो जाएगा ये, इसका इनवर्स ले लेके 1 अपॉन कर। अगर कोई नंबर है 2/3 होल raised to power -3, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 होल raised to power 3। फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 लॉस मैंने करवा रखे हैं एक्सपोनेंट्स के। a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus। अगर बेस सेम हो और उसकी पावर्स डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। जैसे 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4 is equal to 2 raised to power 3 plus 4 7, तो 2 raised to power 7 इसका आंसर। इसी तरह से अगर आप डिवाइड कर रहे हो 5 raised to power 4 को डिवाइड कर रहे हो 5 raised to power 2 से, तो इसका मतलब है 5 raised to power 4 minus 2, तो 5 की पावर आ गई 2। 5 into 5 25 आंसर। तो लॉस ये कहते हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाएगी, डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो। और अगर a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n है, तो ये a बेस सेम है ना, तो a raised to power m minus n ऊपर जाके माइनस। और एक लॉ मैंने ये तो बता ही दिया था कि a raised to power 0 is equal to 1। और कौन सा रह गया लॉ? हाँ, कोई भी नंबर जैसे a की पावर m है और इस सारे की पावर n है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा a raised to power m into n, mn। तो a raised to power m whole raised to power n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और a raised to power n whole raised to power m, पावर्स आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वही आंसर। ये लॉस थे इसके। जैसे 3 raised to power 2 whole raised to power 5
हाँ, पावर की पावर हो गई ना ये, 2 रेज टू पावर, जैसे जैसे एक नंबर लिया मैंने 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर, इसको ब्रैकेट में रख के इसकी पावर 5, तो इसका मतलब 3 3 जार 9, 9 की पावर 5 है। और हम इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो 3 की पावर 2 है और होल रेज टू पावर 5 है, पावर के ऊपर फिर से पावर आ रही है, तो फिर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 10, तो 3 रेज टू पावर 10 इसका आंसर। और अगर मैं ब्रैकेट में ना रखूं इसको, तो 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5 बिना ब्रैकेट के है, तो इसका मतलब तब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 को 5 से, फिर हम 2 की पावर 5 निकालेंगे पहले। 2 की पावर क्या 5 क्या होगा, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32, फिर ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 30। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर बोला जाए होल रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 5 है, तो फिर आपने 3 स्क्वायर पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर उसकी पावर 5 करनी है, 3 जार 9 और 9 की पावर 5। यही क्वेश्चन को अगर मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ, 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5 है, तो इसका मतलब है 3 की जो पावर है ना 2, उसकी पावर 5, 2 की पावर 5 पहले निकालना है, वो 3 की पावर है। समझ आ गई, ये डिफरेंस है दोनों चीज। नहीं नहीं नहीं, मैं उसका एग्जांपल तो दे रही हूँ आपको। 3 रेज टू पावर 2, मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ, 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 5, इसको कैलकुलेट, आप छोटी पावर ले लो, ऊपर 3 ले लो, 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3। हाँ, कैसे, हाँ हाँ हाँ, ये बाय चांस हो गया, बाय चांस हो, आप इसकी पावर 5 ले लो। चलो आप ना छोटा नंबर ले लो, आप ले लो 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 5, अब तो इजी है। हाँ कोई बात, लेकिन आपको वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ एक मिनट ठहरो, मैं कुछ और दे, हाँ ये करो, 2 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 करो, और फिर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। हाँ करो करो, ये हो जाएगा जल्दी। कैसे, 2 रेज टू पावर 3, हाँ, तो अब 2 रेज टू पावर 8 हो गया ना, पहले आपने 2 रेज टू पावर 6 किया। नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैंने आपको बोला 2 रेज टू पावर 2, इसको ब्रैकेट में रख लो, इसकी पावर 3, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया, 64, तब ये 64 आया ना, हो गया, ठीक है, ये आंसर ठीक है 64। अब आप करो 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, तो अब आपने पहले जो ऊपर पावर टू पावर है पहले उसको सॉल्व करो, 2 रेज टू पावर 3 कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जार 4, 2 जार 8, तो अब ये 2 की पावर 8 ये निकाल। हाँ हाँ हाँ, उस, यस राइट, हाँ हाँ हाँ, नहीं बेटा वही तो मैं बता रही हूँ, अब आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ब्रैकेट नहीं है ना तो मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने लिखा 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, तो पहले ऊपर से स्टार्ट करोगे, 2 रेज टू पावर 3 को कैलकुलेट करो कितना आया, 8 आया ना, अब ये नीचे बेस 2 है, 2 की पावर 8, अब इसको सॉल्व करो, 2 रेज टू, हाँ, क्योंकि 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 3, तो 2 की ऊपर के 2 की पावर 3 को कैलकुलेट किया, 2 2 जार 4, 2 जार 8 आ गया ना, नीचे का 2 तो भी पड़ा है ना बेस, अब बेस की पावर 8 हो गई। हाँ हाँ, ये आपको नई चीज पता चली होगी आज। नहीं नहीं, 5 की पावर 2, अगर आप होल क्यूब बोल रहे हो ना, तो ये 5 5 जार 25, 25 का क्यूब बना, ठीक है, ठीक है। और अगर आप करो 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, तो ये 5 को बाद में करना है, आपने पहले पावर को कैलकुलेट करना है, 2 रेज टू पावर 3 कितना हुआ, 2 2 जार 4, 2 जार 8, तो अब 5 की पावर 8 हो गई, ठीक है। इसका आप समझ ही सकते हो, 5 की पावर 8 है, तो 5 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 करो तो 25 रेज टू पावर 4, पहले केस में 25 रेज टू पावर 3 आया था, पूरा नाम भी कैलकुलेट करो तो डिफरेंस पता चल गया। अब ये 25 की पावर 4 डिफरेंट आ रहे हैं ना आंसर्स, हुआ क्लियर। 2 की पावर 2 होल रेज टू पावर 4, इसको अगर सॉल्व करना है तो 2 2 जार 4, पहले पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, बस सिंपल फंडा है, हमेशा हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं ना, 2 की पावर 2 ब्रैकेट में है और इसके सारे की पावर 4 है, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करी, 2 2 जार 4, 4 की पावर 4 हो गया, आगे जो मर्जी आए, ठीक है, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ इसका। अब इसी क्वेश्चन में ब्रैकेट हटा दो, 2 रेज टू पावर 2 उसकी पावर 4, तो पहले पावर की जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे, नीचे से नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले तो ब्रैकेट थी ना, तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, फिर उसकी पावर करनी थी। अब पहले हम पावर को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम नीचे वाले नंबर की पावर बना के इसको, अब 2 की पावर 2 होल रेज
इसकी पावर 4 है, 2 की पावर 4 है ऊपर, ठीक है। ये हमारा पार्ट है 2 की पावर 2 और उस 2 की भी पावर 4। तो पहले जो ऊपर वाली पावर है उसको कैलकुलेट कर लो, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 6, तो ये आपका आ गया 2 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। पहले पार्ट को बेशक आप लॉ लगा के भी कर सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 4 था, इसको हम लॉ लगाएंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 4, अब ये मल्टीप्लाई होगा। बस ये रूल याद कर लो कि अगर ब्रैकेट में है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसकी पावर पहले कैलकुलेट होगी, फिर वो पावर बने। अब अगर हम इसको 2 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 4 है, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 4 8, तो ये आ गया आपका 2 रेज़ टू पावर 8। और जो हमने दूसरा पार्ट किया था 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 को पहले कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 60, 2 जार 4 2 जार 8। अब ये 2 रेज़ टू पावर 8 है, वो 2 रेज़ टू पावर 6 है ना डिफरेंस दोनों। अब क्लियर हो गया सब? यस, नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। और 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 कितना आएगा? ये बेस है ना, ये आ जाएगा ना, तो फिर रैशनलाइजेशन में भी कई बार दिक्कत आती है, नहीं इसलिए करवा रही। यस, 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4, ठीक है। फिर आगे तो आपको आता है ये 5 रेज़ टू पावर 6 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15,625 आंसर। इसी तरह से 5 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3, इसको सॉल्व करो। यस, वेरी गुड। जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 5 रेज़ टू पावर 8 माइनस 3 5 आ गया। अगला क्वेश्चन करो, 3 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 3, 9 रेज़ टू पावर 3 729। अब करो, अब आ गया ना, पावर टू पावर थी और ये ब्रैकेट था तो पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, 3 2 जार 6, 3 रेज़ टू पावर 6 आ गया, या 3 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व करके फिर 3 पावर करो। अगला क्वेश्चन करो, 3 अपॉन 4 होल रेज़ टू पावर माइनस 3, 4 अपॉन 3, यस वेरी गुड, उसका होल क्यूब हो गया, वेरी गुड, 64 अपॉन 20, क्योंकि 3 अपॉन 4 होल रेज़ टू पावर माइनस 3 था, नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव करनी है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 4 अपॉन 3 होल रेज़ टू पावर 3, ये आ गया 64 अपॉन 27। अब आपको एक और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल गया मुझे, 2 रेज़ टू पावर 55 इंटू 2 रेज़ टू पावर 60 माइनस 2 रेज़ टू पावर 97 इंटू 2 रेज़ टू पावर 18। 2 रेज़ टू पावर 55 इंटू 2 रेज़ टू पावर 60, पहले हाँ 2 रेज़ टू पावर 150 माइनस 2 रेज़ टू पावर 97 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8, इसका भी 2 रेज़ टू पावर 115 आ गया। अब बीच में माइनस का साइन है तो आपस में दोनों कट के 0 आ गया आंसर। इंटरेस्टिंग है ना। अब एक और टाइप बड़ी अच्छी है, अब एक्सपोनेंट्स कर ही रहे हैं ना, तो हमने डीपली नहीं ना किए हुए पहले, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी कर लेते हैं थोड़े से। हमारा क्वेश्चन है 64 होल रेज़ टू पावर 1/3 है, तो इसका क्या करेंगे, कोई आइडिया देगा मुझे कैसे करना है इसको? ओके ओके ओके, बाकी बच्चों को देखो, 64 होल रेज़ टू पावर 1/3 है। आप 64 की जो पावर है 1/3, आप 64 के वो करोगे, फैक्टर बनाओगे। अगर हम ऐसा ढूंढ लें कि ये किस नंबर का क्यूब बन सकता है तो बड़ा इजी हो जाएगा। या हाँ, या तो 4 का क्यूब कर दो इसको, या आप 2 रेज़ टू पावर 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 6, 2 की पावर 6 आ जाएगी ना। 64 को स्प्लिट करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू पावर 6 हो गया। अब पावर की होल रेज़ टू पावर आगे पावर 1/3 है, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रेज़ टू पावर 6 होल रेज़ टू पावर 1/3 है, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1/3, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, पावर की पावर हो, तो 6 इंटू 1/3 कटिंग करके 2 आ गया, तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 कितना आया आंसर, 4, 2 2 4, 4 आंसर आएगा। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? फिर से समझ लो, 64 होल रेज़ टू पावर 1/3 था, क्योंकि 64 एक कंपोजिट नंबर है, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि 1/3 है ना, ये तो बाई चांस 1/3 है, हमें पता है कि इसका क्यूब रूट निकाल लो सिर्फ, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता था, 1/7 भी हो सकता था, फिर 7th रूट कैसे निकालते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में नंबर है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो कौन से छोटे से छोटे कौन से नंबर की पावर है।
अब मैंने 64 को स्प्लिट किया तो ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये 6 टाइम्स 2 आ गए। तो इसका मतलब ये 64 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 6। ओके, तो 2 रेज टू पावर 6 की होल रेज टू पावर है 1/3। अब 2 की पावर 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3 करो तो कटिंग करके आ गया 3 2s are 6। तो हमारे पास बचा 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 2 का मतलब 2 इंटू टू, सो 4 इज द आंसर। किसको नहीं समझ आया ये? सबको आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग करो। 125 होल रेज टू पावर -1/3। माइनस को प्लस में एंड में लेके जाना, पहले आप पूरा सॉल्व कर लो इसको। आप वो पावर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना होता है वो कर सकते हो, बेशक नेगेटिव हो ऊपर। यस, 125 होल रेज टू पावर -1/3 क्या आएगा आंसर? इमरान का नहीं निकला। ओके राइट, 125 को स्प्लिट करो तो 5 रेज टू पावर 3 आता है और उसकी होल रेज टू पावर -1/3 है, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू -1/3, 3 कट के -1 आ गया। 5 रेज टू पावर -1, सो दिस इज 1/5। 1/5 आंसर। अगला क्वेश्चन करो। 27 होल रेज टू पावर -2/3। 27 होल रेज टू पावर -2/3 अभी बताती हूँ, बाकी भी कर ले। सिंपली कितना आया? 27 को स्प्लिट करो, अभी उल्टा नहीं करना, पहले कटिंग कर लो। 27 को स्प्लिट करो, कितना आया? 3 की पावर 3 आ गया ना, 3 3 9 3 20, तो 3 क्यूब हो गया ये। अब 3 क्यूब की होल रेज टू पावर -2/3 है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करो -2/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 बचा पावर में, तो 3 की पावर -2 मतलब 1/3 की पावर 2, 1/3 इंटू 1/9 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करो। 64/25 होल रेज टू पावर -3/2। हाँ, पावर जो है वो -3/2। नंबर है 64/25 होल रेज टू पावर -3/2। 64/25 होल रेज टू पावर -3। हिंट दूं इसका? आता है किसी को? रमित को आता है? यस। पता है इसमें क्या करना था? अब 64 के फैक्टर्स बाद में बनाओ, पहले 25 के बनाओ। 25 जो है वो 5 इंटू 5 स्क्वायर है, तो 64 भी चेक कर लो किसका स्क्वायर है, क्योंकि ये इकट्ठा नंबर है और सारे की पावर है -3/2। तो हम ऊपर का नंबर 64 भी चेक कर लेते हैं, किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो ये बन गया 8/5 है ना, होल स्क्वायर। 8/5 होल स्क्वायर हो गया ना। अब ऊपर होल स्क्वायर के बाहर -3/2 भी पावर है इसकी, तो 8/5 होल रेज टू पावर 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 आया। अब 8/5 होल रेज टू पावर -3 है, -3 को +3 करने के लिए उल्टा कर लो, 5/8 होल रेज टू पावर 3। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और 8 इंटू 8 इंटू 8 ये आ गया 512। करें ऐसे वाले क्वेश्चंस, और अच्छे से नहीं आते ना, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल रेज टू पावर -3। अब स्क्वायर रूट का मतलब पता है ना सबको? -3। स्क्वायर रूट 4 होल रेज टू पावर -3। 4 का स्क्वायर रूट है मतलब 4 रेज टू पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3। तो 4 रेज टू पावर 1/2 और ऊपर है -3। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ गया है ना, 2 आ गया ना। 2 रेज टू पावर -3 मतलब 1/2 होल रेज, तो ये आ गया 1/2 2 4 2 8। अगला क्वेश्चन करो। 625 होल रेज टू पावर -1/4। यस, 1/5। 625 के फैक्टर्स बनाओ। हाँ, तो 5 की पावर 4 हो गई ना। क्या आया? 1/4 कैसे? हाँ, 1/5। 625 जो है वो 5 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर -1/4 है, तो 5 रेज टू पावर 4 इंटू -1/4, तो ये आपस में कट के 4 4 5 रेज टू पावर -1, दैट मीन्स 1/5। अगला क्वेश्चन करो। 256/81 होल रेज टू पावर 5/4। 256/81 होल रेज टू पावर 5/4, ये थोड़ा सा लंबा होगा तो अच्छा, उससे क्या होगा? मैं आपको हिंट देती हूँ। इसकी पावर 5/4 है ना, तो आप अगर अगर इसकी पावर 4 कर सकते हो तो 4 से 4 सीधा कट जाएगा। आप ढूंढो ऐसा नंबर किसकी पावर 4 हो सकता। हाँ, 4 रेज टू पावर 4 है ना।
और 81 किसका पावर 4 होता है आगे विक्रमजीत क्या आंसर आया 240 राइट नहीं आया बच्चों 256 जो है वो 4 4 हो गया 81 3 की पावर 4 है तो 4/3 होल रेस्ट टू पावर 4 और इसके सारे की पावर है 5/4 अब इसको कंबाइन कर लो पावर को मल्टीप्लाई कर लो 4/3 रेस्ट टू पावर 4 × 5/4 4 से 4 कट गया 5 रह गया 4/3 होल रेस्ट टू पावर 5 तो ये आ गया 4 रेस्ट टू पावर 5 करोगे तो 1024 और 3 रेस्ट टू पावर 5 करोगे तो 240 ये आंसर ठीक है चलो बाकी कल करते हैं बाय बाय